अंधेरी रात जंगल पर पुरस्कार खामोशी तारी थी। हर दरख्त साए की मानंद लग रहा था, जैसे वो किसी राज के अमीन हो। हवा जामिद थी, सांस रोके हुए, और जमीन के नीचे कुछ धड़क रहा था, जो जिंदा था, जो देख रहा था, जो याद रखता था। शिरूज, एक कमजोर मगर चालाक नौकर, हमेशा अपने मालिक बहारी के साथ शिकार पर जाता था। बहारी बेरहम था, जानवरों की खालें और हाथी के दांत इसकी फतूहात की निशानी थे। लेकिन शिरूज जानता था कि ये शिकार सिर्फ जानवरों का नहीं था, ये जंगल खुद शिकार कर सकता था। बिहारी ने सख्त लहजे में कहा, मिशाल सीधी रखो शिरूज। शिरूज के हाथ लरज रहे थे। जंगल में हर चीज खामोश थी, मगर हवा में कुछ सरगोशियां गूंज रही थीं, अनदेखी, इन सुनी मगर महसूस होने वाली। बिहारी बेखौफ था, या शायद वो खौफ को तस्लीम नहीं करता था। ये सब कहानियां हैं, जंगल में सिर्फ शिकार होते हैं, शिकारी नहीं। इसकी आवाज गूंजी, मगर जैसे ही वो बोला, जमीन के नीचे कुछ सरसराहट हुई। चंद कदम आगे बढ़ते ही हुआ बदल गई। हर शय साकित हो गई, परिंदे खामोश, पत्ते साकिन, यहाँ तक कि शिरूज को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। बहारी ने कुछ सुनने के लिए रखकर कान लगाया, फिर हंसा। ये सब तुम्हारी बजली है शिरूज। मगर फिर जमीन के नीचे कुछ जनबश हुई। दरख्तों की शाखें ऊपर नीचे हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। बेलें जमीन पर रेंगती महसूस हुईं। अचानक सब कुछ हरकत में आ गया। बैलें नीचे गिरें, सांपों की मानंद, और बहारी के हाथ, पैर और गला जकड़ लिया। शिरोज, मुझे बचाओ! बहारी ने चीख मारी, मगर जंगल ने उसकी आवाज निगल ली। शिरूज की आंखों में खौफ था, मगर उसके कदम जमे रहे। वो जानता था कि जंगल अपना बदला ले रहा था। बिहारी की चीखें रफ्ता रफ्ता घनी शाखों में दब गईं। बेलें उसे ऊपर खींचती गईं, और फिर वो जंगल में गायब हो गया। शिरूज ने आखिरी बार इस जगह को देखा जहां बहारी खड़ा था, फिर खामोशी से पलट गया। अब वो आजाद था। उसकी जिंदगी पर बहारी का कोई अख्तियार नहीं रहा था। उसने मिशाल को मजबूती से थामा और जंगल के अंधेरे से बाहर निकल आया। शिरूज खुशी खुशी अपने घर लौट गया, हमेशा के लिए आजाद।